राजधानी लखनऊ में प्रदेश भर के 10 लाख गोरखा समुदाय के सबसे पुराने संगठन भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा हरितालिका कजरी तीज महिला समिति के अध्यक्ष अमृता शाह, सचिव सावित्री खत्री, महामंत्री जीवेश उपाध्याय सहित अन्य द्वारा शिव पार्वती पूजन भजन कीर्तन प्रसाद वितरण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बीपी थापा ने उपस्थित में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गोरखाओं की संख्या शून्य दिखाए जाने पर रोष प्रकट किया और पुनः ओबीसी आयोग से जांच करवाने की मांग की। लखनऊ के किसी पार्क में नगर निगम द्वारा मेजर दुर्गामल राम सिंह ठाकुरी जी की प्रतिमा लगाए जाने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने की मांग उठाई। हरितालिका कजरी तीज उत्सव में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि मैं गोरखा समाज के साथ हूं, गोरखाओं के हर सुख दुख में सदैव आपके साथ रहूंगी। कार्यक्रम का समापन भाजपा नेता एवं गोरखा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह ने विभिन्न स्थानों जुटे गोरखाओं का धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। हरितालिका कजरी तीज उत्सव में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के गोरखा समुदायों के लोग एवं कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित गोरखा समुदाय के लोग भी लखनऊ की 9 विधानसभाओं से उपस्थित रहे। गोरखा सेवा समाज के द्वारा आज ये तीज के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? हमेशा से सामाजिक कार्यों में हमेशा से लगा रहता है गोरखा समाज और तरह तरह के कई समय पर इस तरीके के आयोजन कराता है। मैं बीबी थापा, अध्यक्ष भारतीय गोरखा सेवा समाज। ये भारतीय गोरखा सेवा समाज विगत 55 वर्षों से निरंतर रूप से भारतीय गोरखाओं का सेवा में अग्रसरित है। इस संस्था के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं। महिलाओं का उत्थान के लिए, महिला का सम्मान के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिद्धांतों को साथ में लेकर महिला को सम्मान करते हैं। उनके इस पर्व को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और समाज के माध्यम से ही ये पर्व मनाते हैं। और सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये बात रखा है कि भारतीय गोरखा समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो हम लोगों ने डिमांड दिया था, उसमें हम लोग की संख्या किसी कारणवश शून्य दर्शाया गया है। उसको तत्काल निरस्त करते हुए हम लोगों को जो है ओबीसी में सम्मिलित करने के लिए सरकार के समक्ष हम लोग अपना बात रखते हैं। इसमें समस्त संगठन सामूहिक रूप से सब हम लोग इकट्ठा होकर इसको प्रदर्शन करने में अग्रसर करने में हम लोग। कार्यक्रम में लगभग कितने लोग आए? आज के कार्यक्रम में गोरखा समाज के कितनी संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं? आज के कार्यक्रम में समस्त लखनऊ के गोरखा समाज के लगभग आते जाते रहते हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति हमारा 1500 के लगभग स्थिति अभी मौजूदा है और दिन भर आते हैं जाते हैं, इसीलिए मौजूदा 1500 की रहती है। क्या गोरखा समाज की सरकार से कुछ मांग है अपने समाज के लिए? समाज से, गोरखा समाज का समाज से ये आग्रह है कि जो हमने कहा कि ओबीसी हम लोगों को दिलाए जाएं। और दूसरी बात, गोरखा समाज एक अति पिछड़ा हुआ एक वर्ग है। इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो सरकार का नीति है, सरकार का जो सिद्धांत है सबके साथ सबका विकास, उसके अंतर्गत गोरखा समाज को भी सब साथ में लेकर हमारे भी विकास के लिए हमारे संवर्गों को भी आगे बढ़ाने के लिए, उच्च वर्ग में बढ़ाने के लिए हमें ओबीसी का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात, गोरखा कल्याण बोर्ड का एक गठन किया जाए, ये भी हमारा डिमांड है। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, मीडिया के माध्यम से हम यही चाहना करते हैं, यही प्रतिज्ञा वो करते हैं कि मीडिया इसके लिए बढ़ चढ़ के आगे सरकार से आग्रह करके हमारा ये डिमांड जो हमने रखा है इसको पूरा करने में सहयोग दें। दूसरी बात, हमारे आज़ादी के पूर्व जो 2 शहीद गोरखा सपूत है, एक मेजर दुर्गा मल्ल है, दूसरा राम सिंह ठाकुरी है, जिन्होंने ये जन गण मन धुन का जो आवाज़ दिया था, धुन बनाया था, उनका ये और दुर्गा मल्ल जी का, ये दोनों महापुरुष का मूर्ति लखनऊ शहर के किसी भी चौराहे या पार्क में स्थापित किया जाए, ये भी डिमांड हम लोगों ने मांग किया। उत्तर प्रदेश के 10 लाख गोरखाओं का एक प्रदेश का सबसे बेहतरीन 54 साल पुराना संगठन भारतीय गोरखा सेवा समाज, आज इसके बैनर तले हम लोग लखनऊ में एकजुट होकर अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पे पूरा रविंद्रालय खचाखच बढ़ा है और भीड़ का स्थान नहीं है, कुर्सियों में जगह नहीं है।
गोरखा समाज एक आंधी नहीं एक क्रांति लेके आया है और उत्तर प्रदेश को तरक्की कामयाबी के साथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में आज हम लोग कजरी तीज के अवसर पर जुटे हैं और आप सभी को महिलाओं को कजरी तीज की ढेरों शुभकामनाएं बधाई। भारतीय गोरखा सेवा समाज द्वारा आज तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे कार्यक्रम के बारे में जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि हमारे कजरी तीज कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। आज हर साल की भांति इस साल भी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें इसकी तैयारी एक 6 महीने 7 महीने से करती हैं और आज के दिन बच्चे भी अपने कार्यक्रम जो है करते हैं और जो भी उनके पास कला रहती है उसको मंच के माध्यम से पूरे अपने समाज में देने का वो प्रयास करते हैं। और हमारा समाज एक उद्देश्य देता है कि कजरी तीज में आइए और हम सब एक साथ मिलके और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कजरी तीज में शामिल होके और कार्यक्रम को जो है सफल बनाते हैं। इसी के साथ आपका स्थापक भारतीय गोरखा सेवा समाज का उपाध्यक्ष, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग कई वर्षों से लगभग 30-40 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। ये कजरी तीज प्रोग्राम है और ये हम लोगों का इसके अंतर्गत हम लोग अपने बाल कलाकारों को उनको अपनी रीति रिवाज और त्योहारों से अवगत हों उस संबंध में हम लोग इस आयोजन करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि लखनऊ में हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने बड़े धूमधाम से इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और भविष्य में भी आगे इसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम ये आयोजित करते रहेंगे। नमस्ते, आप सभी को गोरखा एकता समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं तीज की। आज मैं अभिनव खड़का छेत्री आप सबके सामने गोरखा का इतिहास बताना चाहता हूँ। गोरखा कहाँ से आए और हम लोग गोरखा का नाम लेके चलते हैं और ये कहाँ से आए। शुरू करते हैं 8वीं सदी से, जब एक हिंदू योद्धा बाबा गोरखनाथ, जिनको कि चारों युगों का सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति और गुरु बताया जाता था, उन्होंने गोरखा की स्थापना की। सन 8वीं सदी के अंत में वो गोरखा का स्थापन किए और किराटी और इंडो खस लोगों को मिला के उन्होंने गोरखा का ट्राइब बनाया। गोरखा एक कास्ट नहीं, एक क्लैन है जो कि बहादुरों का बहादुर बोला जाता है इनको, वॉरियर्स ऑफ द वॉरियर। इन्होंने मुगलों को हराया, अंग्रेज़ों को हराया और गढ़वाल और कुमाऊं को भी हरा के इन्होंने अपना एक्सटेरिटरी तक, हिमाचल तक फैलाया। और आज हम गोरखाली यहाँ सब उपस्थित हुए हैं तीज में और गोरखा का इतिहास बहादुरों से भरा हुआ है। मैं जितनी निम्ना करूँ उतनी कम है। आज हमारे साथ सारे गोरखा जुड़े हैं और आप सभी को तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।